So these are the three categories. Student, idiot, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है, and अंधभक्त who follows the idiot. देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं। कि कल राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह पुलिस वालों को ऑर्डर दे रहे थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बातचीत कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कैसे ये पता चल गया? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने कानों से सुना, उन्होंने अपने कानों से सुना। अच्छा, जब आप अंग्रेजी को हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो शब्दार्थ मत किया कीजिए, भावार्थ किया कीजिए। आप कहाँ के? आज एक और नई जानकारी मिली कि अंग्रेजी में आइज और हिंदी में उसको कान बोलते हैं। जब वो साइन कर रहे थे ना कोई डॉक्यूमेंट चाइना में जाके ओलंपिक के टाइम पे चुपचाप, मुझे लगता है तब ये टेक्नोलॉजी लेकर आए थे कि आंखों से सुनते थे। कल राहुल गांधी जी ने एक पूरी कहानी सुनाई और उसमें अपने आप को लोग भाजपा वाले इडियट समझने लग गए। जो आप प्रधानमंत्री जी को कहिए इडियट, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए फेंकू, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप कहिए किसी को जिसको तड़ी पार कहना, हम नहीं कह रहे। जो चलती हुई माइक को बंद बता देते हैं, वो कितना उन पर विश्वास करना चाहिए वो देश जाता है। उनको अपने आप को इडियट कहना है, अपने आप को पप्पू कहना है, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहिए। लेकिन हमारे पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि राहुल गांधी खुद को इडियट और खुद के बारे में ऐसे शब्द पार्लियामेंट से खड़े होकर नहीं बोल सकते। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों आज भाजपा राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत को जमकर धोया है। दोस्तों सीजेपी प्रोटेस्ट पर भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार राहुल गांधी जी की झूठी बात और संसद में राहुल गांधी जी ने माइक पर जो झूठ बोला और सारी दुनिया ने देखा, उसी को लेकर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें भारत के सबसे बड़े गाली गलौज करने वाले, मुस्कुराते हुए झूठ पे झूठ बोलने वाले कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत भी आज राहुल गांधी जी की झूठ की डिफेंड में धराशायी हो गए, क्योंकि राहुल गांधी जी हाल ही कुछ दिनों में ऐसे कारनामा किया जो डिफेंसिव नहीं है। इसीलिए आज सुरेंद्र राजपूत को अपने नेता को डिफेंड करने के लिए आज अपनी हदें पार कर दी। पहले तर्क के बदले कुतर्क देने लगे और जब फंस गए तब गाली गलौज करने लगे। फिर एंकर राकेश पांडे और भाजपा राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत को घेर लिया और ऐसा धोया जो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। कि कल राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह पुलिस वालों को ऑर्डर दे रहे थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बातचीत कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कैसे ये पता चल गया? मान लीजिए मैं आपके सामने फोन पर किसी से बातचीत भी करता हूं तो आप देख लेंगे मेरी स्क्रीन की मैं किससे बात कर रहा हूं। रोम रोम भाइयों। नहीं, क्या स्क्रीन हम देख पाएंगे आपकी? क्या या अमित शाह जी की स्क्रीन कोई देख सकता है क्या? भाई तो मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए। नहीं भाई मैं कह रहा हूं, आवाज सुन सकते हैं, स्क्रीन तो नहीं देख सकते। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने कानों से सुना, उन्होंने अपने कानों से सुना। अच्छा, कि अमित शाह जी पुलिस वालों से और वहां पर बात हो रही थी, आवाज ओवर हियर हो जाती है। अगर अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं तो किसी को भी सुनाई दे जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं कि जिस वक्त ये बातें हो रही उसी वक्त पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, जिस वक्त ये बातें हो रही है उसी वक्त पेलेट गन चार्ज हो रही है, जिस वक्त ये बात हो रही है इलेक्ट्रिकल शॉक के जो शेल्स हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शेल्स 55 उसी वक्त डाले जा रहे हैं, उसी वक्त सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है कैसे महिलाओं को नोचा जा रहा है, कपड़े उनके फाड़े जा रहे हैं, लाठियां उनके क्या क्या किया जा रहा है मैं तो बोल भी नहीं सकता, और किस तरीके से उनके ऊपर ब्रुटैलिटी की जा रही है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, और प्लस हम तो मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है उस आरोप का जवाब अमित शाह जी कह दें कि साहब मैंने नहीं आदेश दिया था, नंबर एक। सदन में ये बात आकर के कहने में अमित शाह जी डर क्यों रहे हैं? ठीक है, क्यों डर रहे हैं अमित शाह जी? सदन में आकर के जब ऑलरेडी पहले से तय हो गया। सुनिए राजपूत जी, एक फैक्ट से दुरुस्त करता हूं सर, आप ही की एक बात आप गलत कोट कर रहे थे, उसको दुरुस्त करता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी अपने कानों से सुन रहे थे, नहीं सर, राहुल गांधी ने जो कहा उससे मैं एग्जैक्टली कोट अनकोट कर रहा हूं। आई सॉ विद माई ओपन आईज। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कानों से सुना, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। यस, आप ऐसा है राकेश भाई, जब आप अंग्रेजी को हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो शब्दार्थ मत किया कीजिए, भावार्थ किया कीजिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं आपसे मेरा एक निवेदन है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको इसके आगे की भी बात कह देता हूं। इसके आगे की अभी जैसे हमारी बहन ने, राधिका जी ने एक मुहावरे को लेकर के हमें शराबी बना दिया।
ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें उस पर कोई जवाब नहीं देना है। जब आप इनका हर आज जिसके पास तर्क नहीं होते हैं वो इस तरीके की बातें करने लगता है। तो हम आपसे दो चीजें कह रहे हैं, अगर अमित शाह जी सच्चे हैं, अमित शाह जी ने आदेश नहीं दिया है, अगर अमित शाह जी ने ऐसा नहीं, तो अमित शाह जी को क्या डर है? कानून से क्यों भाग रहे हैं? सदन से क्यों भाग रहे हैं? सदन में क्यों नहीं है? जब ऑलरेडी पहले दिन बात हो गई थी कि जब पेपर लीक कानून पर जब चर्चा होगी तो आप ये लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठा लीजिएगा, गोली का भी मुद्दा उठाइएगा, हम इस पर जवाब देंगे। ये सरकार ने हमें आश्वस्त किया था, बाकायदा जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार ने हमें आश्वस्त किया था। तो अब उसके बाद फिर अमित शाह जी भी भाग गए सदन से, नरेंद्र मोदी जी भी भाग गए सदन से। अब जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो देश के जो सबसे बड़े दो नेता हैं वो भाग क्यों रहे हैं? किस बात का डर है? किस बात का खौफ है? भाई जंजीर से भी आप खौफ खाते हैं, आप सांसदों से भी खौफ खाते हैं। आपके लिए लगातार, एक मिनट, आपके लिए लगातार यह कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से सुरक्षित निकाला गया। ओम बिरला जी कहते हैं कि सदन में प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला था। आपको इतना खतरा है तो भाई इस्तीफा दे दीजिए, जाइए गुजरात। भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन आज एक और नई जानकारी मिली कि अंग्रेजी में आइज और हिंदी में उसको कान बोलते। देखिए, मैंने वही तो कहा था, मैं तो बोली कि इतने मुहावरे हैं और मेरे बड़े भाई इतने प्रबल प्रवक्ता है, इतनी शायरी जानते हैं, इतने मुहावरे जानते हैं, ही कुड हैव यूज्ड अ बेटर एग्जांपल। क्यों शराब पे ही जाते हैं? मेरा तो ये सवाल था। मैं तो कह रही हूँ आप शराब पीजिए, शराब में नहाइए, शराब में तैरिए, मेरा क्या जा रहा है? दूसरी बात, आपने जो कहा बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि आंखें कान हो जाती है हिंदी में, और हिंदी से इंग्लिश करते करते कान, आंखें, आंखें कान। और ये भी गजब है, ये कांग्रेस शहजादे के पास ही ऐसी ईटी पावर हो सकती है कि उनको आंखों से सुनाई देता है। गजब है, मतलब यहाँ पे छेद होता है जिसमें सुनाई देता है। सुरेंद्र भैया, कैसे होता है? प्यूपल से सुनाई देता है कि कान से दिखाई देखते हैं और आंखों से सुनते हैं? हो सकता है भाई, कांग्रेस के शहजादे हैं, सब कुछ हो सकता है, देश के मालिक रहे हैं, तो उनके पास हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, दी हो उनको चाइना ने। खैर, लेकिन जब वो गए थे ना, हाँ, जब वो साइन कर रहे थे ना कोई डॉक्यूमेंट चाइना में जाके ओलंपिक के टाइम पे चुपचाप, मुझे लगता है तब ये टेक्नोलॉजी लेकर आए थे कि आंखों से सुनते कैसे, चाइनीज टेक्नोलॉजी, इसलिए गलत सुनी गया। दूसरी बात, आप जो यहाँ पे बोल रहे थे कि पैलेट गन्स इस्तेमाल करी गई, जी ये जांच का विषय है। अगर इस्तेमाल करी गई है, अगर ऐसा हुआ है, इसका वैसे नहीं हुआ तो है ही। पैलेट गन तो चली, राहुल गांधी तो कहे कि मैं, वो तो एक शख्स को भी लेकर आए थे, लेकिन किसके आदेश से चला, इसका जवाब क्यों नहीं देश को मिल रहा? राकेश जी, जिस नेता को आंखों से सुनाई देता है उनकी बात पे कितना विश्वास करना चाहिए वो देश जानता है। जो चलती हुई माइक को बंद बता देते हैं वो कितना उन पे विश्वास करना चाहिए वो देश जानता है। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी बड़ी कड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात की भी एक मुझे लगता है कि एक आपको जरूर एक प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें ये देश के बच्चों को और सब जवानों को बताना चाहिए सबको कि पैलेट गन का इस्तेमाल ऐसे किसी प्रोटेस्ट में करना कब शुरू हुआ था। मुझे उम्मीद है सुरेंद्र भैया को पता होगा। सुरेंद्र भैया, कौन से साल में सबसे पहली बार पैलेट गन लाई गई थी और प्रोटेस्ट पे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करी गई थी, याद है आपको? कौन गृह मंत्री थे, किसकी सरकार थी, किसने खरीदवाई थी, कौन सी फैक्ट्री से आई थी, कुछ तो याद होगा? मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरी बात है, इसी से जुड़ा हुआ चूंकि एक्शन की बातचीत ही चल रही है, तो दिल्ली में जो सीजेपी के समर्थन में लोग गए थे उन पर केस हुआ तो आपत्ति हो रही है। चलिए, आपत्ति होनी भी चाहिए, जो आंदोलन हो रहा है उसको अनावश्यक क्यों परेशान किया जाए। लेकिन केरल में 100 लोगों को बुक किया गया जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए हुए थे। वहां तो आपकी सरकार है, क्यों पुलिस ने वहां पर केस? पुलिस ने केस किया है तो पुलिस वापस भी करेगी। अगर पुलिस ने केस किया है, वहां से चर्चा आएगी, सीजेपी की बात होगी तो निश्चित तौर पर वो भी बात आएगी। देखिए, यहां पर मैं 2-3 चीजें आपसे कहता हूं राकेश भाई। विषयांतर करने से लाभ नहीं, जितना भी विषयांतर करेंगे उतना फंसेंगे, जितना कंगना रनावत को सपोर्ट करेंगे उतना फंसेंगे। अच्छा, जितना कंगना रनावत जंजीज को जन गटर कहेंगे उतना फंसेंगे सारे के सारे लोग। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा, आवाज, अंदाज और संस्कृति कंगना रनावत है, उस बात को लेकर के जिस तरीके से बातें आगे बच्चों के पास जाएंगी उतना भारतीय जनता पार्टी जग हंसाई का पात्र बनेगी। आप राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाते रहिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष के नाते वो अपने सवाल उठाते रहेंगे और वो सवाल आगे भी उठाते रहेंगे। पिछले 12 साल से आप उनको बदनाम करने की साजिश रचते रहिए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी वाले, उनका इकोसिस्टम, उनके साथी मीडिया वाले, जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जाना चाहिए कि आज की डेट में जो लोग
लोग तमाम धर्म की और संस्कृति की और इसकी सबकी बातें कर रहे हैं, वो कंगना रानावत के बयान को क्या लेकर के कहेंगे? जेनजीज को जनगटर कहने वाले, उनको नशेड़ी कहने वाले, शराबी, कबाबी और जिस तरीके से उनको सूखा नशा, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स लेने वाले कहने वाले। आज अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रानावत। अगर यही सांसद कहीं प्रतिपक्ष की होती तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता, ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे। तो कंगना रानावत के तरीके से, जिस तरीके से कंगना रानावत ने इस आंदोलन को बदनाम करने की और हमारे बच्चों को बदनाम करने की साजिश की है, चल झूठा, उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हमारी छोटी बहन है, उनकी कोई आवाज नहीं। 3 सेकंड राधिका जी, आवाज इसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं अगले सवाल आप शराब पीजिए, आप ये करिए। एक वीडियो दिखा रही हूँ, मैं उसको म्यूटेड ही रखूंगी। देखिए, ये पत्रकार है जिसके पीछे पूरा मॉब घूम रहा है, कैसे उसको घसीटा जा रहा है। ऐसे अन्य पत्रकार हैं जिनके कपड़े भी फाड़े गए। बहुत 2-4 लड़कियों की भी वीडियो ऐसे आए जो प्रोटेस्ट में शामिल होने गई, जिनको लिंच करने की कोशिश करी, तो ये पूरा मॉब उनके पीछे चला। और ऐसे भी वीडियो है जहाँ पे मेरे देश के प्रधानमंत्री, जरा ये वीडियो दिखा दो उनको। अभी कई सारे वीडियो है जिसमें मेरे देश के प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री को, लॉन्गेस्ट सर्विंग चुने हुए प्रधानमंत्री को बार बार इतनी अश्लील गालियां दी गई। और नहीं तो क्या, देश के पत्रकारों को गाली दी गई, आपके चैनल के पत्रकारों को भी पीटा गया। राकेश जी, क्या यही राहुल गांधी या यही अखिलेश यादव या यही केजरीवाल ने किसी ने भी एक बार ये कहा कि इस तरह का बिहेवियर कि जो जर्नलिस्ट को मार रहा है? और वो जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? वो याद है ना, एक और बेचारा जर्नलिस्ट खड़े हुए थे और उनकी हालत देखने से मुझे तो लग रहा था शायद उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा जब भीड़ ने उनको घेर लिया था। वो अपना काम ही कर रहे थे। तो क्या ये एक बार भी बोला गया कि इस तरीके के बिहेवियर नहीं होना चाहिए? जब वो प्रोटेस्ट फॉलो अप किया गया, सब लाइव दिखा रहे थे कि तो ये कंगना वाली बात का जवाब है। पत्थर उठा था, ये कंगना वाली बात का जवाब है। देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंदी सेक्सुअल रेफरेंसेस की गाली दी गई। ठीक बात है, इस पर राजपूत जी इशारा भी कर रहे हैं, मैं रिप्लाई ले भी लूंगा, लेकिन ये कंगना रनौत वाले उनके सवाल का ये जवाब है। तो अगर कंगना रनौत जी को ये बात बुरी लगी, मुझे भी लगी, मैंने भी ये बात बोली है कि अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री एक 75-year-old मैन, और मैं जानती हूं कि मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की सभ्यता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हो, हमारे देश में, गांधी जी के देश में कभी भी अपने से बड़ों के लिए इसी तरीके के शब्द नहीं सिखाए गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो मैं वीडियो नहीं देख पाया, लेकिन एक महिला का वीडियो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सर्कुलेट किया था, वो जो महिला पत्रकार थी, तो मैं उस पर स्पष्ट कर दूं, वो अपने पुरुष साथी के साथ में थी और उसका पुरुष साथी उसको गले में हाथ डाल करके ले जा रहा था। किसी प्रोटेस्टर्स ने उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की, कोई बात नहीं करी, मतलब कुछ भी। हाँ, उसको गोदी मीडिया कह रहे थे। तो इसलिए क्या नाम, विषयांतर न करें और गलत तरीके से तथ्यों को भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की पुरानी आदि रही है। दूसरा आपका सवाल क्या था, जरा बताइए। मैं आपको, और दूसरा सवाल यह था कि राहुल गांधी ने इडियट और अनभक्त किसे कहा? सवाल कर रहे थे, मैं माफी। प्रोटेस्ट नहीं करने वाले छात्रों को, जो बाहर थे, उनको किसको कहा? अगर कोई, हाँ जी, नहीं, वो तो ना तो आपको कहा, ना मुझे कहा, ना किसी और को कहा। वो एक कहानी सुना रहे थे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने, अब ये तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनके जैसी। संसद के अंदर से लेकर के और संसद के बाहर तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि इडियट उन्हें कहा गया, प्रधानमंत्री जी को कहा गया। हमने तो नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग हैं संगीत रागी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि इडियट जो है राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा, जबकि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर स्पष्ट कहा कि हमने आप में से किसी को नहीं कहा। लेकिन संगीत रागी ने जरूर कहा, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पता कि माइक बंद किए जाने की खबर में कितनी सच्चाई, जबकि आवाज तो आ रही थी जिस दौरान राहुल गांधी कंप्लेन कर रहे थे कि पेपर लीक पर चर्चा चल रही थी, तो आज मनुस्मृति को क्यों लेकर बीच में आए? शुद्ध शब्द का क्यों इस्तेमाल करने लगे? ये डिरेल करना नहीं है। ये डिरेल करना, आपको पता नहीं, जब चर्चा होगी तो खाली चर्चा रोबोटिक तो होती नहीं है। चर्चा तो पहले संदर्भ सहित व्याख्या होती है और उसके बाद अब उपसंहार होता है। भारतीय जनता पार्टी तो इंसानों को रोबोट समझने लग गई है। भाई, अगर आप इतने रोबोट हैं तो आप रहिए रोबोट। आप प्रधानमंत्री के समक्ष रहिए बिल्कुल चुप। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए इडियट, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए फेंकू, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप कहिए किसी को जिसको तड़ी पार कहना, हम नहीं कह रहे। तो गेम बजाना पड़े। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से थोड़ी संसद चलेगी। संसद तो नियम से चलेगी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी भी बात को बात कर रहे हैं और उसको संदर्भ सहित व्याख्या कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई बातें, जैसे कल राहुल गांधी जी ने एक पूरी कहानी सुनाई और उसमें अपने आप को लोग भाजपा वाले इडियट समझने लग गए, तो उसमें तो किसी की कोई गलती नहीं। अब आपका ही अगर सूक्ष्म दिमाग है तो उसमें हम क्या कर सकते? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है।
देखिए राकेश जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी अपने आप को इडियट कहे, पप्पू कहे, जो मर्जी कहे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि राहुल गांधी खुद को इडियट और खुद के बारे में ऐसे शब्द पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं बोल सकते। इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द पार्लियामेंट। रूल बुक मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर वो रूल है, लेकिन कल संसद में हमारे माननीय सांसद जी ने वो रूल बता दिया था। मैं जिस दिन संसद में पहुंचूंगी तो मैं भी कोट कर दूंगी, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी ने वो बता दिया था कि राहुल गांधी अपनी बारी में अपनी ऐसी तारीफ बिल्कुल कतई नहीं कर सकते। उनको अपने आप को इडियट कहना है, अपने आप को पप्पू कहना है, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहिए। उस इंदिरा भवन की स्टेज से कहिए जहां से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि माय पार्टी इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, वहीं से अपने आप को इडियट कहीं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरे देश की संसद की एक गरिमा है जो उनको ये हक नहीं देती। जैसे मेरे देश का कानून ये भी कहता है कि सुसाइड करना गैर कानूनी है, उसी तरीके से अपने आप को गाली देना संसद ठीक है, थोड़ा समय कम है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।